मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना। सीता सोरेन की ये बात उस वक्त की है जब दिल्ली में उन्होंने भाजपा के साथ आगे की सियासी पारी शुरू करने का फैसला लिया था। जेएमएम से हटने के बाद गीता ने उस दर्द को भी दुनिया के सामने बयां किया और कहा कि किस तरह 14 साल अपने परिवार और पार्टी की उपेक्षा की शिकार हुई, किस तरह उनके और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। वहां रहना उनके लिए घुट घुट कर जीने के समान था। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जेएमएम से रिश्ता तोड़ बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने सोरेन परिवार से 14 साल तक कुछ न मिलने की बात कही है। वहीं उनके घर से कदम निकलते ही उन पे वार होना शुरू हो गया है। राजनीति में आए चंद दिन की सीता सोरेन की देवरानी कल्पना सोरेन ने इशारों पर सीता सोरेन पर हमला बोल दिया है। अब ये घर की लड़ाई सियासत पे आन पड़ी है, जहां एक ओर बीजेपी है तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम है। सीता के बीजेपी से जुड़ने के बाद सोरेन परिवार में तो खलबली मची गई। इसके साथ ही सीता के लगाई तोहमतों पर पलटवार हेमंत सोरेन की वाइफ और देवरानी कल्पना सोरेन ने भी इशारों में कर दिया। ट्वीट के जरिए उन्होंने कई बातें लिखी, जिसमें यह भी था कि आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा ने संघर्ष की जो लड़ाई पूंजीपतियों सामंतवादियों के खिलाफ लड़ी थी, उन्हीं ताकतों से लड़ते हुए आज हेमंत सोरेन जेल चले गए और झुके नहीं। उन्होंने एक झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना। कल्पना सोरेन की इन बातों से इशारा साफ था कि जिनके खिलाफ उनका परिवार पार्टी ने लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं के साथ गीता सोरेन जा मिली हैं। कल्पना सोरेन की इस बार पर भाजपा सीता सोरेन के पक्ष में खड़ी हो गई है और इसका करारा जवाब दिया है। देखिए, भारतीय संस्कृति में एक संयुक्त परिवार में जो बड़ी बहू होती हैं उनको माँ का दर्जा प्राप्त होता है और उस माँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर प्रथम परिवार के भीतर अपमान हो रहा था। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि मेरे खिलाफ, मेरी बच्चियों के खिलाफ साजिश हो रही है। अब आप सोचें, माँ समान बड़ी बहू के खिलाफ साजिश हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लगातार उपेक्षा की जा रही थी पार्टी में। और वो आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है जिन्होंने अपने खून पसीने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उस प्रथम परिवार की प्रथम जो बहू हैं उनके साथ ये अपमान, ये बिल्कुल गैर उचित है। और बस उनके जाने की देरी थी, उनके बाद उनको घर का भेड़ी लंका ढाए और तमाम तरह का वो नहीं जीतती हैं, जेएमएम जीतता है, जब आ गई तो राजनीतिक औकात पता चल जाएगा, ऐसे बयान जेएमएम की तरफ से आने लगे। तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक महिला के प्रति सोच को दिखाता है, और वो भी कौन महिला, जो प्रथम परिवार की बड़ी बहू है। नहीं, देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके से वंशवादी पार्टी थी, लेकिन वंशवादी पार्टी में ऐसा क्यों कि परिवार के भीतर एक परिवार हावी हो गया? क्यों सीता सोरेन जो उनकी दोनों पुत्रियों को तरजीह नहीं दी जाती रही इतने लंबे समय तक? क्यों ऐसा रहा कि उस परिवार के भीतर ही एक छोटा परिवार था, वो जो चाहता था वही कराता था? अब वो जेल के भीतर से सरकार चल रही है, जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनाते हैं। फिर ये सीता सोरेन जी के साथ क्यों अन्याय? भाई, हम तो यही मानते हैं कि एक बार फिर लंका से सीता जी मुक्त हो गई। झारखंड के सबसे कद्दावर सियासी परिवार अभी मुश्किलों के झंझावतों से जूझ रहा है। सीता सोरेन के भाजपा में जाने के बाद एक बड़ा झटका तो लगा ही है, जहां परिवार में ही फूट की शोर फिजा में गूंजने लगी है। यहां कई सवाल अभी भी उलझे धागे के मानिंद हैं। राजनीति में इसी साल कदम रखी कल्पना सोरेन के तेवर से भाजपा भी कहीं न कहीं परेशान तो थी ही, लेकिन जेठानी के कमल फूल थामने से बीजेपी ने चौके पर छक्का तो मार दिया है, जहां उसके लिए घाटे का सौदा कुछ भी नहीं है। देखना यही है कि इस बगावत का फायदा दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता को कितना मिलता है, क्योंकि राजनीति में सब अपने फायदे के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं।